नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम देखेंगे कि भारत में जो रावी नदी का पानी है वो पाकिस्तान को नहीं दिया है बल्कि कश्मीर में छोड़ दिया है सारा पानी कश्मीर की तरक्की के लिए। तो पाकिस्तान के लोगों को बहुत मिर्ची लगी हुई है, बहुत जलन हो रही है दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन कैसा आता है दोस्तों। और ये वीडियो हमने सना अमजाद के चैनल से लिया है दोस्तों। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फॉलो कर लेना भाई को, चैनल को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। 9 महीने जो है वो खुश्क रहता है। बरसात के दिनों में जब भारत के डैम ओवरफ्लो हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं, तभी भारत अपना पानी जो है वो रावी में छोड़ता है। लेकिन अगर भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर से निकलने वाले बाकी दरियाओं का पानी भी पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया तो पाकिस्तान की आवाम बूंद बूंद को तरस जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने डैम्स नहीं बनाए। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? वसीम अकरम। वसीम अकरम, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट था और अभी मेरी इसके अलावा हाइड्रोलॉजिस्ट हूँ अभी। अच्छा, क्या कहेंगे हमारे हमसाए मुल्क भारत ने रावी का जो परमानेंट पानी है वो बंद कर दिया है। पहले कभी कभार थोड़ा बहुत बरसात में पानी आ जाता था, अब वो भी नहीं आएगा। उन्होंने वो सारा पानी जम्मू कश्मीर के किसानों और उनकी तरफ जो है मोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है? वहीं फर्क इससे बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 के अंदर, उसके तहत जो रावी था उनके हिस्से में आ गया था वो। तो इसका मतलब है कि उस जो हमने मायदा किया उसके तहत उस पानी पर हमारा हक नहीं है। ठीक है, तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं उसका। लेकिन जो हमारे हिस्से के 3 दरिया हैं, बेसिकली हमारे हिस्से में आता है इंडस आता है, इसके अलावा एलम आता है, तो हमें उन पर काम करना चाहिए। और इसके अलावा हमें बहुत सारे इनोवेटिव मेथड जो अपनाने की है ज़रूरत। जो पानी हमारे 3 दरियाओं का जो हमारे हिस्से में आता है, अगर उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज जब कर लेंगे तो चाहे वो पानी रोके या ना रोके कोई फर्क नहीं। आपने ये देखा होगा जो सैलाब आता है तो कितना पानी हमारा वेस्ट हो जाता है, उसकी मैनेजमेंट की जरूरत है। डैम्स नहीं है ना जी, डैम्स बेसिकली वही मैं बात करने वाला हूँ कि डैम्स नहीं है, डैम्स नहीं है। इसके अलावा काफ़ी इनोवेटिव मेथड है। हमारे पास जो बारिश का पानी होता है उसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो वो भी हमें करने की ज़रूरत है। आप इंडिया में देखें बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, उन्होंने जो बारिश का पानी होता है उसको मसनूही तौर पर किस तरह उन्होंने उसको पीक पे मेगन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उन्होंने यूटिलाइज किया है। उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हुई है। हमें उनसे सीखने की है ज़रूरत। दुश्मन है हमारा पानी वो रोक रहे हैं, लेकिन हमें उनका मुकाबला करने के लिए उनके तहत उनके इल्म तक पहुंचना होगा। बेसिकली ये है जंग नॉलेज की है, इल्म की है। अगर हमें पानी का रोकना है, हमें पानी का मुकम्मल इल्म होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए हमारा पानी कहाँ आता है, कहाँ पर वेस्ट होता है, वो उनको आइडेंटिफाई करें, मुख्तलिफ इनोवेटिव मेथड अपनाएं। इसके तहत एक हमारा नेशनल जो है ना, इसके तहत एक प्रोग्राम आना चाहिए। पानी बेसिकली आपको मैं बताता हूँ, उनका जो है ना वजीर है पानी का, तो वो बेसिकली एक्सपर्ट है टनल का, पहाड़ों के अंदर जो सुरंगें होती हैं ना उनका वो एक्सपर्ट है। तो हमारा जो पानी और ये बिजली का वजीर है वो किस में एक्सपर्ट है? बातें करने में। टेक्निकल बंदा जो टेक्निकल जो हमारी फील्ड है, उस फील्ड का बंदा जब तक एक्सपर्ट नहीं उसमें आएगा वो कुछ नहीं हो सकता उसका। बेसिकली यही हमारा फॉल्ट है। हम इनोवेटिव साइंटिफिक सोसाइटी को नहीं मार रहे। जब तक टेक्नोलॉजी में हम आगे नहीं जाएंगे हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। सर, नाम है आपका? यलमाज रिजवान। सर, क्या कहेंगे हमारे हमसाए मुल्क भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया है जम्मू कश्मीर से निकलने वाले दरियाए रावी पर। अब उन्होंने वहां पर डैम्स बना लिए, जो थोड़ा बहुत पानी पहले रावी में आता था अब वो भी नहीं आएगा। आप उनको चाहिए कि मैंने भी रिसेंटली वीडियो देखी, उसके अंदर बता रहे थे कि तकसीम पाकिस्तान पे पहले जो है ना 6 जो है दरिया सैराब करते थे पाकिस्तान में, तो जिनमें से 3 जो है वो तो पाकिस्तान के अंडर है और जो 3 है वो इंडिया के अंडर है। तो उनमें से भी जो है जो दरियाए रावी है वो भी इंडिया के अंडर है। मैं सुनने में आ रहा है कि पीछे से उन्होंने एक डैम का इफ्तिताह भी किया है बड़े उसमें धूम से और शोर से, कि भाई इस वजह से कि हम जो है ना पानी जो है पाकिस्तान को सैराब नहीं करेंगे और दरियाए रावी अब जो आने वाला वक्त है उसके अंदर पाकिस्तान को बंजर का सामना करना पड़ेगा। पानी और फसलें जो हैं
पानी सैराब नहीं करेगा तो फसलें भी बंजर रह जाएंगी और भी मवेशी जो हैं जो सही बात जो अक्सर नहरों के साथ साथ जो भी इलाके हैं जिनको अपनी ट्यूबवेल बनाओ की की ज़रूरत सजा नहीं खुद होती और भुगतोगे वहाँ के यार। किसान जो हैं पानी उससे ही अपना जो है ज़राब कर लेते हैं, अपने सैराब कर लेते हैं ज़मीनों को, तो उनको भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, ज़ाहिरी बात है। और हम लोग भी जैसे हमारा नहरी पानी आता होता है, घरों में भी आता होता है और उसके साथ जो हमारे बोर होते हैं, जो जहाँ से वाटर सप्लाई का पानी भी जाता होता है, उससे भी हमें काफ़ी तंगी का सामना करना पड़ेगा और यही है बस। देखिए रावी की अगर हम बात करें तो रावी पहले ही मतलब साल के कई महीने तो खुश्क रहता है। जब बरसात का मौसम आता है, जब इंडिया के डैम जो है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, हद से ज़्यादा भर जाते हैं, तब वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म करके जो है वो पानी छोड़ देते हैं। लेकिन पाकिस्तान अक्सर ये क्लेम करता हुआ नजर आता है कि भारत ने बगैर बताए जो है वो पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कई अच्छा जी। इलाके भी डूब जाते हैं। लेकिन इसमें यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार की गलती है कि हमने डैम्स क्यों सही नहीं बात है, बनाए। बिल्कुल डैम्स ठीक तो है, बनाने अगर चाहिए। आज हमें डर है कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा या पाकिस्तान का रावी का पानी बंद होने की वजह से हमारे इर्द गिर्द के जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनको मसला पेश आएगा, तो सबसे बड़ा सवाल तो पहले हमारी सरकार के ऊपर है ना कि हमने डैम्स क्यों नहीं बनाए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पहली चीज़ है कि इसमें आपका जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसका लेवल नीचे जा ही जा रहा है। बिल्कुल। ठीक है, जहाँ 100 फुट था वहाँ पे 200 फुट चला गया हुआ है। ठीक है, पीने का पानी बेसिक नीड है इंसान को, मतलब इसका जो है ना पानी की जरूरत पड़ती है इंसान को, उसके बगैर तो नहीं, पानी के बिना नहीं खाने जी के बगैर सकता, फिर जी बिल्कुल सकते हैं सही आप, बात है। पानी के बगैर नहीं जी सकते हैं। ठीक अभी बात की कि 3 जो दरिया हैं जिनके आपने नाम लिए, सतलुज, झेलम और इंडस रिवर, आप ये तीनों कहाँ से आते हैं? तो ये भी इंडिया से बेसिकली जम्मू कश्मीर से। जी, जम्मू और कश्मीर। तो अगर इंडिया ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और इन तीनों का भी पानी रोक दिया, हमने तो डैम नहीं बनाए ना, हमारा तो कोई बैकअप नहीं है। अल्लाह ना करे अगर इंडिया ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, क्या हाल होने वाला पाकिस्तान का। आपको ये बताऊं कि मैं पिछले दिनों उनके न्यूज़ देख रहा था, उसके तहत वो कह रहे थे कि हमारे जो ये जो सिंध माता है साहब, हम इसको मानते नहीं हैं। उनके जो न्यूज़ एंकर है, अब ये बेसिकली बात देखें, उनके हिस्से में जो 3 दरिया आए थे उन्होंने उन पर 100% काम कर लिया, उन्होंने पानी को कंट्रोल कर लिया। अब वो ये चाहते हैं कि सिंतास मायदा भी खत्म हो, जो बाकी 3 दरिया है उन पर भी हमारा कंट्रोल हो। और बेसिकली ये एट द एंड यही होना है, क्योंकि उनकी तरफ से पानी आ रहा है। अब जब इसीलिए वो कहते हैं कि अटूट अंग कश्मीर है हमारा, तो सर हमें भी तो इसलिए भी कश्मीर इसलिए चाहिए ना। हाँ, क्योंकि पानी का क्योंकि पानी नहीं है तो एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है तो कंट्री फिर कहाँ वजूद में, ये भी हमारा भी हैरान हो जाएगा हर तरफ। सर क्या होगा पाकिस्तान का, मैं तो यकीन करें सुन के खौफ आ रहा है, मुझे लग रहा है मेरे रोंगटे जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। लाइक अगर अल्लाह ना करे हमारे हमसाए मुल्क भारत ने कुछ ऐसा कर दिया, हम तो बूंद बूंद को तरस जाएंगे। तो ये है, ये ऐसा होना तो है, तो हमें इसके लिए पहले से तय करना चाहिए, अपना दिमाग तैयार कर लेना चाहिए, ज़हन बना लेना चाहिए कि इनोवेटिव मेथड वो कौन से हैं, जब ऐसा होगा तो हम क्या कर सकते। लेकिन वो बेसिकली अभी नहीं कर सकता, ठीक है, अभी उसके पास इतना स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है तो बेसिकली ये मुमकिन हो सकता है। कश्मीर में आप देखें वो कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, डैम्स पे डैम बन रहे हैं। इंडिया ने पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। अभी रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए हैं, वहाँ पे 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके आए हैं, 260 नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उनमें डेफिनेटली डैम्स और ये डेवलपमेंट की चीजें भी तो होंगी ना।